Now I'm going to explain this one. Just 1 minute. I'll explain you that. Uh, अब देखिए, जैसे हमने इसको स्टोरी के माध्यम से शुरू किया, राइट? आपने मुझे फोन करके पूछा, मैं उसे जाने के लिए कहता हूं आई आस्क हिम टू गो, आई आस्क हिम टू गो। तो मैं उसे खाने के लिए कहता हूं, क्या कहेंगे? आई आस्क हिम टू ईट। यस सर। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको एक्सप्लेन, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ आई आस्क हिम टू गो, तो मैं उसे खाने के लिए कहता हूँ, क्या कहेंगे? आई आस्क हिम टू ईट। मैं उसे सोने के लिए कहता हूँ आई आस्क हिम टू स्लीप। तो ऐसे करके ये हमारे पास सेंटेंस कितने बन गए? 36। और 36 की वर्ब फॉर्म हमारे पास 300 है, तो ये बन गए 10,800। ओके। अब आप इस सेंटेंस को ले लीजिए, मैं उसे जाने के लिए कह रहा हूं, तो क्या कहेंगे? मैं उसे जाने के लिए कह रहा हूं। I am asking आस्किंग him टू to गो। ठीक है। अब आई एम आस्किंग हिम टू गो, अब उसके साथ भी बना लीजिए, तो उसके साथ भी बन जाएंगे 10,800। पूरा नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव। मैं उसे जाने के लिए कह चुका हूं। आई हैव आस्क्ड हिम टू गो। वेरी गुड। मैंने उसे जाने के लिए कहा। आई सेड हिम टू। नो नो नो, मैंने उसे जाने के लिए कहा। आई आस्क्ड हिम टू गो। सॉरी सर। आई आस्क्ड हिम टू गो। मैं उसे जाने के लिए कह रहा था। आई वॉज आस्किंग हिम टू गो। go. मैं उसे जाने के लिए कह चुका था। आई हैव आस्क्ड हिम टू गो। कह चुका था में हेड आ जाएगा। I said आई हैड आस्क्ड हिम टू गो। अब उसके पूरी की सीक्वेंस बना लो, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, वाई और वाई नेगेटिव। ठीक है। अब 9 को 9 बना लीजिए, तो अब आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमारे पास 10,800 हैं, गुना 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितने बन गए? 97,200। अंडरस्टूड? इसमें मैं कोई और चीज सीक्वेंस भूल रहा हूं और ये कई लाखों में पहुंच जाती है। बात समझ में आ गया बच्चे सर आपको? ऑल लाइन है सिक्स सेंटेंस। सर ऑल लाइन है सेंटेंस। यस बेटा। सर ऑल 9 sentences have 6 sentences. यस। अब हमने क्या किया? हाँ यस। अब ऑल 9 हैव, ओके दैट हमने कर लिया है, उसको 6 के साथ तो कर लिया है। मतलब 10,800 आगे उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 97,200। और अभी कुछ और आई एम जस्ट थिंकिंग, ओके ये तो हमने 300 वर्ब की फॉर्म्स के साथ लिया है। अगर ये 1,000 वर्ब फॉर्म होंगे तो कितने हो जाएंगे? मतलब 300 के साथ तो कैलकुलेशन कर लिया, 7 के साथ और कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, गुना 7 के साथ, मतलब 700 वर्ब फॉर्म और। ठीक है, तो कितना बैठ गया? 97,200 मल्टीप्लाई 700 के साथ कर लीजिए। 97,200 को मल्टीप्लाई किया 700 के साथ, ये तो हमारी कैलकुलेशन से परे जा रहा है। 6804, फिर 4 बार 0, 1 2 3 4। मेरी बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? yes sir. तो ये एक सेंटेंस नहीं था जो Yes, sir. आपने पूछा था,
तो आने वाले दिनों में जितने सेंटेंस आप पूछने वाले हो 9 चैप्टर के बाद, एक एक सेंटेंस के अंदर इतना पोटेंशियल है जो कि लाखों सेंटेंस बना सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको 9 टेंसेस का अच्छी तरीके से साउंड्स और सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब आज इस कैलकुलेशन से आपको क्या चीज समझ में आई, मुझे बताइए आप। कि सीक्वेंस जानना कितना जरूरी है, सारे टेंसेस का साउंड जानना कितना जरूरी है, और हर एक टेंस को सेंस के माध्यम से सीखना कितना जरूरी है, ना कि रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल मैंने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। कहीं मैंने रूल इस्तेमाल किया कि कौन सा टेंस है? क्या मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट क्या है? मैंने कोई भी यूज नहीं किया। मैंने किस चीज को यूज किया? सिर्फ सेंस को यूज किया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज एनीवे अब हमारी क्लास खत्म होने वाली है, सेशन खत्म होने वाला है। तो आपको इस कैलकुलेशन से क्या चीज समझ में आई? यस, मैं क्या चीज समझ में आई, जल्दी से बताओ। स्नेहा। Sir, this is very important. ओके, सर मैं बताऊं? यस यस, बोलो बेटा। सर जब हम एक सेंटेंस को ध्यान से सुनते हैं और उसको समझते हैं तो उससे हम बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारी वोकैबुलरी के साथ उसे ज्वाइन करके और भी तरीके से और भी मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर हमने एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लिया तो हाँ। कॉन्सेंट्रेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली हर एक टेंस की सेंस को जानना बहुत जरूरी है। कल मैं किसी के घर गया, उन्होंने, मैं ऐप का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कोई ऐप डाउनलोड कर रखी थी उनके बच्चों ने इंग्लिश को सीखने के लिए। ठीक है, वो कह रहे जी हमारे बच्चे तो इस ऐप के माध्यम से सीखते हैं। तो कुदरती उन्होंने, मैंने कहा बताओ कैसे सीखते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक सेंटेंस खोला, उस पर लिखा था ये मेरा घर है, उस पर लिखा था दिस इज माई हाउस। इज इट वेरी मच क्लियर? यस मैंने इसको तो रट्टा लगा लिया आपने, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। मैं कहा चलो अब ये बताइए, ये मेरा घर है ना, ये मेरा, नो सॉरी, ये घर है, ये घर है, उसने क्या था, ये घर है, दिस इज हाउस। और आगे मैंने कहा कि चलो आगे बनाइए आप, ये मेरा घर है। फिर कैसे बनाओगे? ये घर है और ये घर मेरा है, इसको कैसे बनाओगे? अब वो तो बनाना नहीं आ रहा उनको, तो इंग्लिश उसी से थोड़ा बनेगी। एक सेंटेंस को हमने रट्टा लगा लिया और इंग्लिश आ गई। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक तो कोई प्रॉपरली हमारे को समझाएगा नहीं कि वो चीजें बनती कैसी हैं, तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम है कि आज तक हम लोग रूल्स में पड़े रहते थे ना, और रूल्स को सीख सीख के हमारे को बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता। और मैं पिछले 15-20 साल से इसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि अगर जब तक हम अपने स्कूलों में रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश सिखाते चले जाएंगे, हमारे बच्चों को नहीं आनी। हमारे को दूसरा मेथड कोई ना कोई अपनाना पड़ेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। यस तो कुछ ना कुछ रेनोवेट करना चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए आइडियाज, डिफरेंट तरीके लेकर आने पड़ेंगे हमारे को, तभी होगा। अब हमारे जो बच्चे जो सीखने लगते हैं वो एकदम बोलने लग जाते 6-7 महीने में, स्कूल में 10-10 साल 15-15 साल पढ़ते रहते तो नहीं बोलने आती। क्या प्रॉब्लम है? यही है कि वहां पर एज ए रूल सिखाया जाता और हम एज ए सेंस सिखा रहे। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर।